डॉक्टर दुआ इस समय हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर, अभी सरकार बनते ही जो लगातार देश में जो घटनाएं घटी हैं, अलीगढ़ को देखें, वहाँ पर एक दलित और मुस्लिम की हत्या हो जाती है। आगरा में भी एक दलित युवक की हत्या हो जाती है। सरकार बनने के साथ ही साथ ये होता है। और दूसरा, बाबा साहब की जो मूर्ति है वो संसद से हट जाती है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल्स को मैं अभिनंदन करूंगा। ये जो सरकार है, एक तो लंगड़ी सरकार बनी है। हालांकि ये सरकार बननी नहीं चाहिए थी। जो ये अपनी सगुफे में है कि मैं 240 जीता हूँ, बाकी को सहयोग से बना हूँ। ये सरकार दरअसल बेईमानी, शैतानी, गलत तरीके से बनी है। अगर हम सही तरीके से एनालिसिस करें और सही तरीके से इसकी जांच करें तो 100 से के अंदर बीजेपी है। और सभी पार्टियां, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो 100 से ऊपर गया हो। और ऐसी सूरत में हंग असेंबली है और अंधेर नगरी चौपट राजा की सरकार कहेंगे। ये सब सत्ता के मदमस्त, सत्ता के गलियारे में मस्त है। जनता तरस्त है। आप सही कह रहे हैं कि आज हिंदू मुस्लिम की मॉब लिंचिंग या उनके बीच में जो नफरत की जो बीज इन्होंने इलेक्शन के वक्त में बोया था, आए दिन इन्होंने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का ये जो राग अपनाते हैं, ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने के लिए, भाई भाई में झगड़ा कराने के लिए, वोट की राजनीतिक और ध्रुवीकरण करने के लिए ये सारे हरकतें करते रहते हैं। और यही वजह है कि जहां है उसके अंदर भी बैलेट पेपर और अन्य कारणों से उसमें जो है बेईमानियां हुई। लेकिन विपक्ष चूंकि मजबूत नहीं है, विपक्ष के पास भी मुद्दा नहीं है, आखिर के वक्त में बहुत सारी बातें हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हैं। बहुत सारे जो खड़ा भी नहीं हुए वो लोग भी, रामदास अठावले जैसे और कई लोग हैं जो विपक्ष में भी हमारे बहुत संख्यक लीडर हैं, लेकिन किसी की चुल नहीं हिल रही है, किसी की मुंह नहीं खुल रहा है कि बाबा आम्बेडकर के पार्लियामेंट के अंदर उनकी मूर्ति को हटाया जाता है, फूले की मूर्ति को हटाया जाता है, गांधी की मूर्ति को हटाया जाता है। और वहाँ उनकी मंशा है कि वहाँ गोडसे की और जो है उनका आपका जो लीडर है महाराष्ट्र का वीर सावरकर का, ये लोग फोटो लगाना चाहते हैं, वहाँ पे वो स्टैचू लगाना चाहते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन इनका मंशा पहले था, जब पुरानी पार्लियामेंट हटा करके जब नई पार्लियामेंट बनाया गया तो वहाँ संगूर की छड़ी रखा गया, राजदंड रखा गया, वहाँ पे मंदिर मस्जिद की फोटो लगाए गए, सत्यमेव जयते की हत्या की गई, अशोका को बेइज्जत किया गया, अशोक स्तंभ का बेइज्जत किया, अब अम्बेडकर की बेइज्जत कर रहे हैं। ये वोट लेने के लिए जब इन्होंने जो है लोगों को साथ में आया कि 293 आया है, 272 हम सरकार बनाएंगे, बहुमत दिखाएंगे, तब ये संविधान को चूम रहे, ऐसे चूम रहे जैसे बीवी को चूमा था, बीवी को चूमा, बीवी को छोड़ा, वही हालत आज संविधान को ये चूम रहे हैं। लेकिन चूम कर करके कहीं ये बीवी की तरह इसे छोड़ न दें और संविधान को धत्ता बता करके ये जो तरह तरह के कानून लाना चाहते हैं और अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, आज भी इनकी हेकड़ी नहीं गई है। मैं समझा था कि इनकी हेकड़ी निकल गई है, इनका 56 इंच जो है 36 इंच हो गया है। और जनता जो है, जो इनके अंधभक्त हैं, उनकी हेकड़ी नहीं निकली है। वो अंधभक्ति खत्म होनी चाहिए। और फिर भी ऐसा लगता है कि जहां ये लंगड़ी सरकार है, जहां ये गिर सकती है, फिर भी हेकड़ी दिखा करके बहुसंख्यक के हक और अधिकार को ये मार रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। अम्बेडकर का निंदनीय, ये सारे बहुसंख्यक का निंदनीय है। कहाँ गए 85%, कहाँ गए 90% जो अपने आप को कहते हैं कि मैं शेर हूं। 125 करोड़ की आबादी जो 543 नहीं बना सकता, 272 नहीं बना सकता, आए दिन प्रोग्राम करते हैं। मुझे कल एक प्रोग्राम जो है आपका प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं, मैंने कहा, मुझे बुलाया गया, मैंने कहा नहीं जाऊंगा। तुम लोग सब जो है चंदा लेके धंधा कर रहे हो, तुम बिकने वाले लोग हो, तुम शराब, मिठाई, 500 और जो है मुर्गा खरीद के लेकर के बिकने वाले हो। जब तक तुम अपने आप में एक अहम नहीं हटाओगे, ईगो नहीं हटाओगे, एक नहीं बनाओगे और अच्छे सच्चे जो हमारे 65 करोड़ जो युवा युवती हैं, उनमें से डॉक्टर, इंजीनियर,
और जो है वकील और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग IAS IPS हैं, उनमें से अगर उम्मीदवार नहीं बनाओगे, डॉक्टर दुआ का दुआ नहीं लोगे, तुम जो है इसी तरह से मारे जाओगे और हो हंगामा करोगे। हम मांगने वाले नहीं, हम लेने वाले हैं। हम हक अपना छीनना चाहते हैं, लेकिन लोग मांग रहे हैं। वो एक दिन भीख मांगता है, हम 5 साल तक भीख मांगते रहते हैं उन जनप्रतिनिधियों का जो हमारा सेवक है, हमारा चौकीदार है। तो इस तरह की मोबिलिटी करना ये आम बात हो गया है। ये दलितों को दबाना है, शूद्रों को मारना है, इनको कुछ नहीं समझते, ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो ऐसे सरकार, कैसी सरकार, उसके लिए जन क्रांति की जरूरत है, एक जन बदलाव की जरूरत है। सड़कों पे आना होगा और इसके लिए हैदराबाद नेशनल पार्टी सभी राज्यों की असेंबली में उतरने जा रहा है। सर, अकबरपुर जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हुई अकबरपुर में, लखनऊ के अकबरपुर में जिस तरीके से पूरा वो खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय कि अकबरपुर जो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है, एक समुदाय का वहां पे 2 बड़े बड़े मस्जिद और मकान है, वो सारे अच्छे मकान थे। आप उसने बदले की भावना से, एक जात समुदाय को खत्म करने की भावना से आप उस पर बुलडोजर चलाते हैं। कल आप पे भी बुलडोजर चलेगा। पहले आप रोए थे पार्लियामेंट के अंदर, आज आप बुलडोजर चला रहे हो। लेकिन आने वाले वक्त में जो 80 जो कहा था 80 में 80 आएंगे, कहां गया वो 80? और अब आपका आने वाले 27 में जो 26 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसमें योगी जी को जितनी मार पड़ेगी और फिर उनको मंदिर में भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी, वो भागते हुए नजर आएंगे। ये समय आ रहा है। जिनने प्यार दिया, आपने उससे नफरत किया, उसको दुत्कारा। घर को तोड़ना घर बड़ी मुश्किल से बनता है। आपने न सिर्फ अकबरपुर को तोड़ा, जिसने टनल में एक मुसलमान ने पूरा मजदूरों को बचाया था, कई दर्जन मजदूरों को बचाया था, उसका घर जो एक छोटा सा घर था, आपने उसको भी ध्वस्त कर दिया। तो आप जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये सेकुलर देश में नहीं चलेगा।